डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी यानी 8वां एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। 8वां एग्जाम्पल है x इक्वल टू 2bt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। देन शो दैट dx बाई dy इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन ए स्क्वायर एक्स। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिखिए। यहाँ पर दिया हुआ है x 2bt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ हमें dx बाई dy ये प्रूव करना है माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन ए स्क्वायर एक्स के इक्वल। तो देखिए, इसे आप तो या तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए यूजिंग u अपॉन वी रोल यहाँ पर, और यहाँ पर भी आप u अपॉन वी रोल यूज़ करके दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या फिर आप इसे सब्स्टिट्यूशन के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, u अपॉन वी का रोल जब आप यूज़ करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर हम u अपॉन वी का रोल किस तरह यूज़ कर सकते हैं। और जब भी हम इसे रोल को यूज़ करेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर के अंदर आपको 1 प्लस टी स्क्वायर का ब्रैकेट स्क्वायर यहाँ पर भी मिलेगा और यहाँ पर भी मिलेगा। और जब आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो जो डिनोमिनेटर का पार्ट है वो खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर u इंटू वी रोल इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसे सब्स्टिट्यूशन के तरीके से हल करेंगे। तो आप यहाँ पर अगर t की वैल्यू tan थीटा पुट कर दें x में भी और y में भी, तो आपको यहाँ पर मिलेगा x इक्वल टू, ये जो b है ये कांस्टेंट है, इसे बाहर लिख लेते हैं। x इक्वल टू आपको मिलेगा b इंटू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जहाँ पर t था वहाँ पर tan थीटा आ गया। और यहाँ पर y की वैल्यू अगर आप लिखना चाहें, जहाँ पर t है वहाँ पर tan थीटा लिख दीजिए, आपको मिलेगा y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इससे क्या होगा, आपको दो ज़ाब्ते पता होने चाहिए। देखिए, एक फार्मूला इस तरह से है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है cos 2 थीटा के इक्वल। 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर cos 2 थीटा के इक्वल। और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है sin 2 थीटा के इक्वल। अगर यहाँ पर माइनस साइन होता 1 माइनस tan स्क्वायर तो ये tan 2 थीटा के इक्वल होता, लेकिन 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये sin 2 थीटा के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पर पुट कर दे वैल्यू, x इक्वल टू आपको मिलेगा b साइन 2 थीटा और y इक्वल टू आपको मिलेगा a cos 2 थीटा। ठीक है, इस ज़ाब्तों का, इन दोनों ज़ाब्तों का इस्तेमाल करके हमने x और y की नई वैल्यू लिखी। x इक्वल टू b साइन 2 थीटा एंड y इक्वल टू a cos 2 थीटा। अब यहाँ पर हम साइन 2 थीटा की अगर वैल्यू मालूम करना चाहें तो साइन 2 थीटा जो होगा अकेला वो होगा x अपॉन b इक्वल टू साइन 2 थीटा। ये जो b है लेफ्ट में आने के बाद ये डिवीज़न में आ जाएगा x के, यानी x अपॉन b इक्वल टू साइन 2 थीटा। और यहाँ पर ये जो y है ये बन जाएगा y अपॉन a cos 2 थीटा। ठीक है, अब ये जो x इक्वल टू b साइन 2 थीटा है और y इक्वल टू a cos 2 थीटा है, इसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इसे आप डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसे कीजिए या फिर सेकंड टर्म को कीजिए। तो देखिए, हम x इक्वल टू b साइन 2 थीटा को डिफरेंशिएट करते हैं, आपको मिलेगा dx बाई डी थीटा इक्वल टू d बाई डी थीटा b साइन 2 थीटा। और ये साइड में आपको मिलेगा या फिर आप इससे पहले कम्प्लीटली सॉल्व कर लें तो आपको मिलेगा dx बाई डी थीटा इक्वल टू b कांस्टेंट है और साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव होगा cos 2 थीटा, और मल्टीप्लिकेशन में फिर 2 थीटा का डेरिवेटिव आपको लेना होगा। यानी कुल मिलाकर ये जो b साइन 2 थीटा है इसका डेरिवेटिव आपको 2b cos 2 थीटा इस तरह से मिलना चाहिए। तो 2b cos 2 थीटा इसका डेरिवेटिव होगा। वैसे ही आपको अगर y को डिफरेंशिएट करना है तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू d बाई डी थीटा a cos 2 थीटा लिखना है। cos 2 थीटा का डेरिवेटिव आपको माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 मिलेगा, यानी फाइनली आपको यहाँ पर dy बाई डी थीटा इक्वल टू मिलेगा माइनस 2a साइन 2 थीटा। ठीक है, माइनस 2a साइन 2 थीटा। अब यहाँ पर dx बाई dy जो हमें मालूम करना है, dx बाई dy इज इक्वल टू इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं dx बाई डी थीटा अपॉन dy बाई डी थीटा के इक्वल, dx बाई डी थीटा अपॉन dy बाई डी थीटा के इक्वल इज इक्वल टू dx बाई डी थीटा। ये वैल्यू आप यहाँ से लिखिए 2b cos 2 थीटा और dy बाई डी थीटा की वैल्यू है माइनस 2a साइन 2 थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा कितना है, देखिए यहाँ पर cos 2 थीटा हमने मालूम किया था y अपॉन a के इक्वल है, और
साइन टू थीटा ये है एक्स अपॉन बी के इक्वल। तो साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे मिलेगा डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू बी अपॉन टू ए। इसे आप डायरेक्ट बी अपॉन माइनस ए लिख सकते हैं, क्योंकि आप टू और टू कैंसिल कर दीजिए। बी अपॉन माइनस ए आपको मिलेगा अलग से, और कॉस टू थीटा की वैल्यू y अपॉन ए आप लिख सकते हैं। अपॉन में साइन टू थीटा की वैल्यू x अपॉन बी, ये भी आप लिख सकते हैं। तो इस पूरे राइट साइड को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर के अंदर x अपॉन बी है, x अपॉन बी में से ये जो b है ये न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये बन जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ पर ये जो y अपॉन ए है, y अपॉन ए के अंदर जो a का पार्ट है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर ए स्क्वायर। यानी फाइनली आपको मिलता है डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन ए स्क्वायर एक्स, जो कि हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 8वां एग्जाम्पल भी कम्प्लीटली सॉल्व होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।